नाटो, जर्मनी और तीसरा विश्व युद्ध। क्या दुनिया फिर उसी मोड़ पर खड़ी है? इतिहास कभी अचानक नहीं दोहराता, वो पहले संकेत देता है। आज नाटो बिखरता दिख रहा है, यूरोप असुरक्षित महसूस कर रहा है, अमेरिका पीछे हटने के मूड में है और वही जर्मनी जिसकी वजह से दो विश्व युद्ध हुए, आज फिर से अपना डिफेंस बजट तेजी से बढ़ा रहा है। सवाल डरावना है, क्या दुनिया फिर तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है? नाटो बना क्यों था? दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में दुनिया ने जो तबाही देखी, उसका सबसे बड़ा कारण था अत्यधिक सैन्य राष्ट्रवाद और शक्ति का असंतुलन। 1949 में नाटो बना। नाटो का असली मकसद सोवियत यूनियन को रोकना, यूरोप को सुरक्षित रखना और सबसे अहम बात जर्मनी को अकेले सैन्य शक्ति बनने से रोकना। यानी नाटो सिर्फ रूस विरोधी संगठन नहीं था, वे यूरोप में युद्ध दोबारा न हो इसका सुरक्षा कवच था। इतिहास जब जब जर्मनी उठा, दुनिया जली है। पहला विश्व युद्ध, जर्मनी का सैन्य विस्तार, यूरोप पर दबदबा, हथियारों की होड़। नतीजा है 1914 से 1918 में पूरी दुनिया युद्ध में। दूसरा विश्व युद्ध, हिटलर और नाजी विचारधारा, जर्मन वर्चस्व का सपना, भारी हथियार, विशाल सेना। नतीजा है 6 करोड़ से ज्यादा मौतें, यूरोप तबाह, मानवता शर्मसार। इसलिए युद्ध के बाद तय हुआ, जर्मनी फिर कभी बिना नियंत्रण सैन्य ताकत नहीं बनेगा। नाटो आज कमजोर क्यों पड़ रहा है? कारण है अमेरिका बनाम यूरोप। अमेरिका कहता है हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं, यूरोप सुरक्षा चाहता है लेकिन जिम्मेदारी कम लेता है। भरोसा टूट रहा है, कारण है यूक्रेन युद्ध। नाटो के देश एक मत नहीं, कोई खुलकर लड़ना चाहता है, कोई डर रहा है। नाटो अब एक आवाज नहीं बल्कि कई मतों का संगठन है। इसका तीसरा कारण है अंदरूनी बगावत। तुर्की रूस से हथियार खरीदता है, हंगरी नाटो फैसलों को रोकता है। सवाल उठता है, अगर गठबंधन अंदर से ही टूट रहा हो तो वो बाहर कैसे डरेगा? और इसी बीच जर्मनी क्या कर रहा है? इतिहास का सबसे खतरनाक हिस्सा यही है, जर्मनी दशकों की शांति नीति छोड़ रहा है। डिफेंस बजट में भारी बढ़ोतरी, आधुनिक टैंक, एयर डिफेंस, मिसाइल, यूरोप की सबसे मजबूत सेना बनने की तैयारी। वहीं जर्मनी जिसे कभी सीमित किया गया था, अब खुद को फिर से सैन्य शक्ति बना रहा है। नाटो कमजोर है और जर्मनी मजबूत। इतिहास हमें सिखाता है, युद्ध इरादों से नहीं, परिस्थितियों से शुरू होते हैं। आज परिस्थितियां क्या कहती हैं? नाटो में दरार है, अमेरिका की अनिश्चितता, रूस और चीन आक्रामक और जर्मनी हथियारबंद। यह पावर वैक्यूम बन रहा है और जब शक्ति का संतुलन बिगड़ता है तो युद्ध का बीज बोया जाता है। क्या नाटो का बिखराव तीसरा विश्व युद्ध लाएगा? सीधा जवाब है नहीं, लेकिन खतरा कई गुना बढ़ जाता है। क्यों? नाटो डर पैदा करता था। डर खत्म हुआ तो गलत फैसले आसान हो जाते हैं। छोटे युद्ध जैसे यूक्रेन, ताइवान, मिडिल ईस्ट मिलकर वैश्विक युद्ध बन सकते हैं। आज का फर्क क्या है? आज का जर्मनी हिटलर वाला जर्मनी नहीं, लोकतंत्र, मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी। लेकिन इतिहास ये भी कहता है, सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब दुनिया खुद को बहुत समझदार समझने लगती है। भारत के लिए क्या मायने हैं? भारत नाटो में नहीं है, लेकिन असर हर जगह पड़ेगा। तेल, व्यापार, चीन, सुरक्षा। इसलिए भारत की नीति है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ना किसी गुट में पूरी तरह, ना किसी से दुश्मनी। नाटो शायद आज टूटे नहीं, लेकिन उसकी दीवारों में दरारें साफ दिख रही हैं। जर्मनी शायद आज युद्ध ना चाहे, लेकिन इतिहास बताता है, ताकत जब बढ़ती है और संतुलन घटता है तो तीसरा विश्व युद्ध घोषणा से नहीं, एक गलती से शुरू होता है। सवाल ये नहीं कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल ये है क्या दुनिया इतिहास से सीख लेगी